करते हैं कि उसने फिर से हम लोगों को आज की शाम दी है कि हम लोग भाई सचिन के घर में इकट्ठा हुए हैं इबादत के लिए। और सचमुच हम लोग एक जीवित खुदा की इबादत करने के लिए इकट्ठा हुए, जीवित खुदा की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए कि उसने हम लोग को ये मौका दिया है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मौका नहीं मिलता, लेकिन हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि खुदा ने हम लोग को ये मौका दिया कि हम लोग एक संगति में हैं जिसमें हम खुदा को महिमा देने पा रहे हैं। और ये भी बात सच है कि खुदा हम लोग को जीवन देता है। जैसे आज सिस्टर माला का जन्मदिन है और खुदा ने बड़ी दया बड़ा अनुग्रह से उनको ये साल दिया है कि इस साल में उन्होंने खुदा के साथ संगति करनी चाहिए, कि अपने घर में इबादत रखी कि खुदा को महिमा मिल सके। आज मनुष्य को यही चाहिए कि अपने जीवन में जितना हो सके अपना भाग खुदा को दो, अपना समय खुदा को दो। जितना हो सके हम लोग खुदा की महिमा के लिए इकट्ठा होना ना भूलें। धन्यवाद करते हैं कि इस परिवार ने, इस घर ने खुदा को पहला स्थान दिया, उसकी महिमा हो। और हम लोग इस इबादत को शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग वचन से कुछ देखेंगे कि खुदा अपने कलाम से हम लोग को क्या सिखाए। जब भी हम लोग अपने इबादत को शुरू करें तो उसके कलाम को पढ़कर शुरू करें, क्योंकि हम लोग को हर एक चीज उसके हाथों में सौंप देनी चाहिए। जब उसके हाथों में दे देते हैं तो चीजें हमारे लिए बेहतर और अच्छी होती है। हम कलाम से पढ़ेंगे नीति वचन 10:16। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटक जाता है। ये इबादत जो है हम लोग प्रतिदिन की हम लोग इसको अटेंड करते हैं, जिसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें हम लोग को वचन से दिया जाता है। और अगर हम वचन को ना समझे और शिक्षा को ना ले और उससे भटक जाए, उससे मुड़ जाए, तो हमारे लिए भटकने के सिवा कुछ नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा की शिक्षा को नहीं जानते और भटक जाते हैं, लेकिन खुदा ऐसा भला अच्छा परमेश्वर है, खुदा है कि वो अपने भटके हुओं को भी लौटा ले आता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने अपने कलाम से हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी और इबादत से हम लोग बहुत सारी अच्छी शिक्षाओं को लेने पाते हैं, जिसमें हम लोग को शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करना है, बसाना है, ताकि हम उसके मार्ग से कभी भटकने ना पाए। जो हम लोग इबादत को शुरू कर रहे हैं उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस घर के कोई सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को साफ करके यहाँ पर हम लोग आए हैं तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 हम सब के प्यारे मसीहा प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए और इस महीने के लिए। खुदावन यीशु, ये महीना खत्म हुआ प्रभु आपकी आशीषों के साथ। खुदावन यीशु, आपने इस घर को चुना, उसके आपके लिए आपका बड़ा धन्यवाद हो। खुदावन यीशु, हम सब एकत्र हुए प्रभु, आपने हम सबको ये सांसें दी कि हम आज का दिन देखने पाए और यहाँ पर जीवित है आपके पवित्र आशीषों के द्वारा। खुदावन यीशु, हम सब यहाँ एकत्रित हैं आपके वचन को सुनने के लिए, आपके मन्ना को ग्रहण करने के लिए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए। खुदावन यीशु, जो भी बीज, जो भी मन्ना खुदावन यीशु आपने दास के द्वारा यहाँ भेजा है, खुदावन यीशु, जो भी बीज बोया जाए प्रभु, हम सब के मनों में, हम सब के हृदय में वो 100 गुना फल लाने वाले बनना पाए प्रभु यीशु। और इसी वचन के द्वारा प्रभु, इसी वचन के सुनते हुए प्रभु, हम अपने सालों और दिनों को इसी प्रकार से चलते जाए प्रभु, कि हम अपना जीवन वचन में लगाएं, इस संसार से, संसारिक वस्तुओं से दूर होकर प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ वचन की राह पर चलते रहें, उनकी आज्ञाओं पर चलते रहें और प्रभु यीशु के साथ चलते रहें। खुदावन यीशु, मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने साथी माला के लिए। खुदावन यीशु, आपने बहुत अच्छा एक साथी मेरे लिए चुन के दिया। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, हम दोनों को आशीष दे कि हम वचन के साथ साथ आपके साथ बने रहें, इधर उधर की बातों पर नहीं बल्कि खुदा के साथ साथ चलने वाले बन सके। खुदावन यीशु, आज माला का नहीं
बल्कि हम सब का जन्मदिन है खुदावन यीशु, और इसी प्रकार हम आपके वचन में बढ़ते जाएं। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम लोग आराधना में चलेंगे, गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो।
प्रेज द लॉर्ड। कुछ आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि आज इस घर में खुदा ने माला सिस्टर को बड़ा ब्लेस किया कि ये दिन दिखाकर, ये साल देकर, एक नया जीवन देकर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच उसके समीप हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जीवन से वो बढ़ता जाए और हम घटते जाए। ये समय होगा गवाहियों का कि हम सब अपनी अपनी गवाहियाँ दें जो खुदा ने हमारे जीवनों में वचन के द्वारा बात करा और हम लोग के साथ उसने हम लोग साथ भलाई करी, उस सबको हम उसके अपने शब्दों से उसको बयां करके उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसमें खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरे साल भर हमें खुदा ने सही सलामत रखा, हमें दुर्गा की तकलीफ से बचाया और हमारे परिवार को भी सही से रखा। और इन सालों में उन्होंने खुदा के मैं समीप आई, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। यस। और मेरे बेटी की तबीयत जब खराब थी तब भी खुदा ने बहुत इतनी आशीष भरी कि दोबारा अभी तक वो उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और जितना भी खुदा को धन्यवाद दूँ ये कम है, क्योंकि खुदावन हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें हर चीज़ों में वो बचाते हैं, हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करते हैं आने जाने में, और हमारे हर बातों को जो हम बोलते हैं उसमें भी हम तुम इंसान हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो तब भी हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदावन हमें हमारे हर शब्दों को वो ऐसे बचाते हैं कि हम किसी को दूसरों को कुछ गलत ना बोले। इसके लिए भी मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय होगा वचन का कि हम भाई हम लोग को वचन में लेके चले और अपने उस खुदा के कलाम से, उस मन्ना से हम लोग को दें, जिसके लिए हम लोग की आत्मा को, जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी आत्मा को बलवंत होने के लिए उसके कलाम की हमें ज़रूरत है। उसका कलाम हम सबके जीवन में बहुत मोहताज से काम करे और हम सब खुदा के वचनों में व्यस्त रहें। हम सब अपने स्थान में खड़े रहेंगे प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 18 हम सब निकालेंगे। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 18वीं आयत, उसकी 18वीं आयत। चौथा अध्याय 18वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये शाम दी, और हम हर शाम ये बोलते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने हमें ये शाम दी। आमीन। इस रीति से हम एक एक दिन अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, और हमारे जीवन के दिन प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की संगति में बढ़ते हुए हमें बहुत सी बातों के विषय में ध्यान रखना है, क्योंकि आज एक ऐसा समय आ चुका है कि एक भरमाने की आत्मा और एक पूरी रीति से विश्वास से भटका देने की आत्मा इस जगत पे छोड़ी जा चुकी है।
इसलिए आज के इस समय के लिए नबी ने कहा कि अंतिम युग सबसे ज़्यादा खतरनाक युग है क्योंकि इस युग में चुने गए भी भरमाए जाएंगे और हो सकता है कि बहुत तेरे लोग आकर तुम्हें बहुत सी चिन्ह और बहुत सी बातों के बारे में तुम्हें बताएं। लेकिन देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि मेरे वचन में बने रहना ही जीवन है। देखो, ये चिन्ह और ये बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, लेकिन तुम मेरे वचन में जब बने रहोगे तो ये चिन्ह, ये बातें मैं तुम पर प्रकट करूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज योजना बना भाई सचिन का घर और आज माला मैम का बर्थडे है, जैसे हम सब अभी सुन चुके हैं। और आज खुदा ने इन्हें बहुत तायत से आज तक संभाला है और आने वाले दिनों में भी खुदा इन्हें बहुत तायत का जीवन दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हम जानते हैं कि खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए बहुत तायत से दिनों को और महीनों को और सालों को रखा है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने दिनों और अपने महीने और अपने सालों को लेकर खुदा के समीप आता है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि कलाम बताता है, वचन बताता है भय। भय हमें दंड की आज्ञा देता है और यदि हम भय में रहते हैं तो हमें सिद्ध प्रेम नहीं है। अगर हमें सिद्ध प्रेम नहीं है, क्यों? और भय हमें दंड की आज्ञा क्यों देता है? एक भय है पृथ्वी का और एक भय है स्वर्ग का। आज हमें और आपको इन बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य ने पृथ्वी की बातों को तो जान लिया, परंतु स्वर्ग की बातों को जानने में उसने अपनी समझ और अपनी आंखों को अंधा कर दिया। और जब हम अपनी आंखों को अंधा कर देते हैं, तब खुदा हमसे वह बातें जो हमें बताना चाहता है छुपा लेता है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है। कलाम क्या कह रहा है? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में क्या कह रहा है? प्रेम में भय नहीं होता। सबसे पहले बात समझ लें, प्रेम में भय नहीं है। अगर आप सच में जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं तो आपके अंदर भय नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि फरीसी और यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? यीशु मसीह को फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों ने क्रूस पे क्यों चढ़ाया? नहीं, यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर कहा कि मैं अपने पिता की संतान हूं। आमीन। और उन फरीसी और यहूदी और शास्त्रियों ने कहा, ये कैसे कह रहा है? ये हमारे खुदा को अपना पिता कैसे बता रहा है? सच। वे खुदा का भय मानते थे और भय मानकर वो रीति और रिवाजों को माना करते थे। लेकिन यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने कहा, मैं अपने पिता के यहां से आया हूं। आमीन। अर्थात मेरे भेजने वाला मेरा पिता है। आमीन। और तब वे जो भय के साथ प्रार्थना करते थे, वे खुदा को खुदा समझकर नहीं प्रार्थना करते थे। वो इन बातों से डरते थे कि जो विपत्तियां खुदा ने अपनी विधि अपने नियम में रखी हैं, अगर हम उन्हें नहीं मानेंगे तो वो विपत्ति वो विधि हमारे ऊपर आ जाएगी। वो खुदा को एक पिता के समान प्रेम नहीं करते थे। और यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने हमें प्रेम करना सिखाया कि खुदा से तुम्हें प्रेम करना है। क्योंकि कलाम में लिखा, क्या लिखा? प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता। और वे यहूदी फरीसी शास्त्री इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय ले आए थे
कि वे भय के साथ उसकी स्तुति और आराधना करते थे। वो खुदा को खुदा मानकर नहीं, वो खुदा को ये मानकर नहीं कि ये मेरा पिता है, ये मेरे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है, इसलिए मुझे बनाया है, ये मुझे कभी भी नाश करने के लिए नहीं हाथ उठाएगा। वे भय मानते थे उसकी विधि और उसके नियम का, लेकिन ये विधि और ये नियम खुदा ने भय के साथ नहीं दिया था। ये विधि और नियम खुदा ने इसलिए दिए थे ताकि तुम अपने पापों से पश्चाताप करके खुदा के वचन में आओ। लेकिन ये विधि और नियम के प्रति भय मानने लगे, और देखिए समय समय पर वे काम करते थे पूरा। वचन बताता है कि वे समय के अनुसार जब बाजार में जाते थे तो बाजार में जाने के बाद जब घर आते थे तो स्नान किए बिना खाना नहीं खाते थे। अपने कटोरों को मांजते थे, अपने ताबीजों को चौड़ा करते थे, अपने वस्त्रों का घेर बढ़ाते थे, और समय के अनुसार वे सारे रीति और रिवाजों को करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन खुदा को कोई भी पिता के समान प्रेम नहीं करता था, और यही कारण था कि जब उनके बीच में जब यीशु मसीह आया, उसने कहा कि देखो मैं अपने पिता की संतान हूं। उन्होंने कहा ये कैसे कह सकता है कि अपने पिता का। आपको मालूम है यीशु मसीह को केवल एक बात के लिए क्रूसित किया गया कि इसने खुदा को पिता कहा। और आज पूरा जगत यीशु मसीह ने जो प्रचार किया कि वो मेरा पिता है, आज हम सब उसको अपना पिता मानते हैं। ये पिता, ये प्रेम कि खुदा को प्रेम करना, खुदा का भय एक दर्शाता है हमें मार्ग पर चलाने के लिए। लेकिन भय अगर प्रेम के बीच में आता है तो कभी भी सिद्ध प्रेम नहीं होगा। हम अपने पिता के सामने कैसे रहते हैं? हर तरह से हम अपने पिता के सामने सारे कामों को करते हैं, लेकिन एक चीज होती है जो भय, उस भय के कारण हम अपने पापों को, अपने बुरे कामों को अपने पिता के सामने नहीं करते। वो हमें प्रेम में सिद्ध करता है। लेकिन एक भय कि हम अपने पिता को पिता ही ना माने, हमेशा हम अपने पिता से भय खाते रहें, ये प्रेम को सिद्ध नहीं करता। आज लोगों को देखिए डर के पूजा करते हैं। आज कोई भी खुदा के पास अपना पिता समझकर, अपना सृष्टिकर्ता समझकर नहीं जाता। आज सब डर की पूजा करते हैं और उन्हें और ज्यादा डराया जाता है, और ज्यादा डराया जाता है कि अगर इस रीति से करोगे तो उसका कोप तुम पर आ जाएगा। बहन का बर्थडे, अब जब इनका जन्मदिन है तो इनके पिता ने इनसे प्रेम किया, तभी आज तक बहन के पिता ने हमेशा इनके लिए अच्छा चाहा। और ये बहन चाहे जितनी बड़ी हो जाए, चाहे जैसी हो जाए, ये अपने पिता के सामने अपने प्रेम को दे के जाती है। जब ये अपने पिता से बात करती है तब आप आराम से देखिए किनारे से कैसे बात कर रही है, जैसे ये छोटी सी बच्ची हो और इस रीति से अपने पिता से प्रेम की बातें करती है। आज भी मैं अपने पिता से बहुत पूरी तरीके से बात करता हूँ। आज भी मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी बात बोलने से अपने पिता से डर नहीं लगता। ये रिश्ता यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर हम निकम्मों को सिखाया। आमीन। लेकिन मनुष्य ने खुदा से भय के साथ प्रार्थना करना शुरू करा। और कलाम बताता है, वचन बताता है, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 18वीं आयत,
प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय को दूर कर रहा है पिता का प्रेम। कह रहा जब तुम्हारा संसार का पिता बुरा होके तुम्हें अच्छी वस्तु देना चाहता है, तो मैं तुम्हें जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं तुम्हें उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। आमीन। कौन पिता है जो बच्चे के रोटी मांगने पर उसे पत्थर दे? कोई नहीं है। तो जब तुम संसार के बुरे पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। लोग डरने लगे, लोग भयभीत होने लगे। आज भी लोग, बहुत तेरे लोग ऐसे संसार में हैं, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, बहुत तेरे लोग ऐसे लोग संसार में हैं जो भय के कारण बाइबल नहीं पढ़ते। उनको डर लगता है बाइबल पढ़ने में। कहीं ऐसा ना हो कि हम बाइबल पढ़ें और उसकी आज्ञा और विधि जान जाएं और हमें वैसे ही करना पड़े। बता रहा हूं मैं आपको। अब बहुत तेरे लोग वचन को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग प्रार्थना में इसलिए नहीं बैठते कि अगर प्रार्थना होगी और वो वचन से हमें बताएंगे तो हमें वैसा करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम ना जाने और ना करें। भैया तुम ही जानो, तुम ही करो। आपने ये देखा, सुना है आपने? भैया हम इसीलिए देखो बाइबल नहीं पढ़ते। क्यों? अरे भैया देखो देखो पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, फिर हमको वैसा करना पड़ेगा। इससे अच्छा बढ़िया लाइफ जी रहे भैया। और क्या? अब देखो तुम लोग बाइबल पढ़ते हो, तुम लोग देखो समय पर 5 बजे पहुंचना पड़ता है। और हम लोग के साथ ऐसा कोई बंधन है नहीं। हम लोग तो भैया किसी भी, कभी भी, कहीं पर भी चले जाएं। लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ। हम भय के कारण 5 बजे नहीं इकट्ठा होते हैं, हम प्रेम करते हैं। जब एक स्त्री एक पुरुष से प्रेम करने लगती है तो मिलने का समय होता है 4 बजे का, और वो स्त्री 3 बजे से वहां पर इंतजार कर रही होती है। मिलने का समय होता है 5 बजे का शाम को, और वो सुबह से इस धुन में रहती है कि मैं अपने प्रेमी से 5 बजे मिलूंगी। भय में नहीं, प्रेम में। आप देखिए, जब आप खुदा से प्रेम करते हैं तो आप भी इसी तरीके से प्रभु के धुन में रहते हैं। आमीन। कि मैं अपने पिता से, अपने खुदा से इतने समय मिलूंगा। और मिलने से पहले आप अपने आप को तैयार करते हैं और आप अपने आप को तैयार करके उसके ठहराए हुए समय पर आ जाते हैं। ये भय नहीं है, ये प्रेम है। आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने ऐसा प्रेम नहीं देखा? देखा है ना आपने? कितने प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जो समय ठहराया, जो जगह ठहराई, वहां कई दिनों से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। प्रेमिका नहीं आ रही, लेकिन उनका विश्वास है कि प्रेमिका आएगी और वो ठहरे हैं। भय नहीं है, ये प्रेम है। ठीक इसी रीति से हमें भी मसीह से प्रेम हो गया है। अब ये बात तुम्हें बुरी लगे तो लगने दो, और तुम्हें अच्छी लगे तो खुदा तुम्हें आशीष दे। तुम्हें बुरी लगे, खुदा तुम्हें समझ दे। लेकिन मुझे मसीह से प्रेम हो गया, और प्रेम होने के कारण मैं उसके प्रेम में बंधा चला आता हूं। कलाम बता रहा, सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। आप खुदा के पास कैसे आते हैं प्रार्थना करने? भय के साथ, नहा धो के। भैया बिना नहा धो नहीं जाएंगे।
जब तक भैया नहा ना ले तब तक भैया हो जाते हैं, प्रार्थना नहीं करेंगे। अब मैं कहूँ आप अपने पिता से मिलने कैसे जाते हैं? नहा धो के? नाक बह रही है, नाक बह रही है, गंदे संदे हैं, और पिता को जैसे ही देखा वैसे ही उसके पास चढ़ गए। तेरे शिष्य कैसे बिना हाथ धोए खा रहे? क्या तूने इन्हें यह भी नहीं बताया कि खाने से पहले हाथ धोते? सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। तुमने पिता के साथ ऐसा रिश्ता कायम ही नहीं किया। जिस दिन तुम पिता के साथ एक पुत्र का व्यवहार देखो, छोड़ दो सब कुछ। एक बकरी का मेमना अपनी बकरी पे मेमना कैसे जाता है, कैसे प्यार करता है? जिस समय चला जाता है, जिस समय उससे आके मिल लेता है। अब मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए नहाना होगा नहीं, या मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए माजा अगरबत्ती खरीदनी होगी, या मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए कोई समय देखना होगा? ये मेरा पिता है। और यहाँ पर मनुष्य खुदा को दूर कर देता है, कहते नहीं वो खुदा है, वो खुदा है। प्रेम करने के समय खुदा से खुदा को दूर कर देता है, और बुराई करते समय, पाप करते समय खुदा को भूल जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या कोई पुत्र अपने पिता के सामने पाप कर सकता है? क्या कोई पुत्र अपने पिता के सामने दारू पी सकता है? क्या कोई पुत्र पिता के सामने व्यभिचार कर सकता है? क्या कोई पुत्र किसी अपने पिता के सामने गाली बक सकता है? तो क्यों नहीं बक सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पिता का प्रेम पुत्र को सिखाता है, और उस प्रेम में एक भय भी है। प्रेम के अंदर भय है, लेकिन इन्होंने प्रेम को ना जाना, भय को पकड़ लिया। इसलिए कलाम बता रहा, वचन बता रहा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से है। आज भयभीत होकर आज लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं, प्रेम से पैर नहीं छूते। आज सुन लो, अगर आप सोचे कि प्रेम से पैर छू रहे हैं तो प्रेम से पैर नहीं छू रहे। जैसे ही पैर छुएंगे पीठ पीछे गाली बकेंगे। अगर प्रेम होगा ना तो पैर नहीं छुओगे और उससे प्रेम करोगे। आज खुदा के सामने लोग नहा धो के तो आ जाते हैं, आप खूब कीमती कीमती चीजें भी चढ़ा देते हैं, लेकिन पीठ पीछे खुदा को गाली बकते हैं, पाप ही पाप करते हैं। इतने पाप, इधर चढ़ाया उधर पाप। क्यों? भय में आए, प्रेम में नहीं आए। भय मानकर मुर्गा बकरा छोड़ दिया। मुर्गा बकरा भय मान के छोड़ा है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए भय मान के छोड़ा, लेकिन मन लगा पड़ा वही मुर्गा बकरा। मन ये करा बस जैसे ही बंद हो बस वैसे ही खाएं।
प्रेम नहीं, Yes. प्रेम नहीं, भय। भय की आत्मा मैं दिखा रहा हूं आपको। आज एक भय की आत्मा, एक अपनी धार्मिकता, जिसे कहते हैं मनुष्य ने एक अपनी धार्मिकता बना ली, यही है भय। यही है भय। लेकिन अगर तुम पिता से सिद्ध प्रेम करोगे तो कोई भय नहीं। मैं कभी भी कुछ खा सकता हूं, कभी भी कुछ पी सकता हूं, मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, मैं कभी भी अपने पिता से प्रार्थना कर सकता हूं। आमीन। हमारे पिता ने, हमारे खुदा ने हमें एक ऐसी स्वतंत्रता दी है। Yes. जब उसने बनाया ना तो कहा कि जाओ जाके इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल खाओ। ये है हमारा खुदा। आमीन। और हमें सिखाता है कि तुम इस पृथ्वी पर फलो फूलो, Yes. इस पृथ्वी के अधिकारी बनो। हमें सिखाता है कि तुम मेरे प्रेम में बढ़ते जाओ। Yes. हमें सिखाता है कि तुम मेरे प्रेम को इस दुनिया के छोर छोर, कोने कोने तक फैलाओ। क्या कह रहा है कलाम? क्या कह रहा है कलाम? आप बहन का बर्थडे है, बर्थडे में बहन भय के साथ मीटिंग नहीं करा रही है। एक प्रेम है इनके अंदर कि मैं अपने जीवन का उत्तम समय अपने पिता के साथ बिताऊंगा। Amen. और जो भय मानते हैं ना खुदा का, वो कभी अपना जन्मदिन खुदा के साथ नहीं मनाते। लोग अपने जन्म के दिन को लेके तमाम किस्म के लोगों के साथ बिताएंगे, लेकिन खुदा के साथ नहीं बिताएंगे। क्यों? खुदा का भय मानते हैं, उससे प्रेम नहीं करते। तो प्रेम किस चीज से करते होंगे? वो वहां जाके अपने जन्म का दिन कहाँ मनाएंगे? जिससे प्रेम करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पार्टी होगी, जहाँ मन लगा होगा, जहाँ पर बहुत बढ़िया गाने चलेंगे, जहाँ पर सब ऊंची और कटी और बड़ी ड्रेसें पहन के आएंगे, जहाँ पर हम तुम्हारी बाहों में और तुम हमारी बाहों में रहोगे। प्रेम, संसार का प्रेम, ये वहां जाकर अपने जन्म के दिन को मनाएंगे। भय वाली जगह पे नहीं मनाएंगे। भय वाली जगह पे क्या करेंगे? भय वाली जगह पे समय पे आएंगे। जो रीति और रिवाज है, और वहां पर उतने समय तक रहेंगे जितने समय रीति और रिवाज है। और जैसे ही वो समय खत्म हुआ, ऐसा भागेंगे वहां से कि फिर दोबारा वहां नहीं आएंगे। यहाँ पे नहीं आएंगे दोबारा। हम बार बार क्यों आते हैं? हम बाबा बाइबल क्यों पढ़ते हैं? हम बाबा वचन से क्यों बातें करते हैं? हम हर समय घुसाते हैं, मीटिंग में क्यों रहते हैं? हम उठते बैठते चलते सबसे खुदा की बातें क्यों करते हैं? प्रेम, प्रेम। जब एक स्त्री और पुरुष की विवाह होने वाला होता है, उससे पहले 2-3 महीने पहले वे आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। और बातें करते करते वे अपनी बात लोगों के सामने, वो उसकी बात अपने लोगों के सामने करते हैं। कलाम क्या बता रहा? वचन क्या कह रहा? पिता ने हमें कैसी आत्मा दी है? 18वीं आयत। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जाना ही नहीं है प्रेम को, नहीं जाना प्रेम को। आज संसार की रीति और रिवाज, आज संसार ने दिनों को, रातों को, समय को, कालों को गिन रखा है। और वह अपने नियमित समय और नियमित दिनों में जा जाके वैसे ही करते हैं, भय के साथ। वो आज भी खुदा से के साथ एक भय का रिश्ता बनाएं, प्रेम का नहीं।
जिस दिन प्रेम का रिश्ता बन जाएगा उस दिन आप अपने पिता की सारी बातें मान लेंगे। और जब तक भय का रिश्ता बना होगा ना, आप अपने पिता की किसी बात को ना जानेंगे। आप बस केवल एक बात जानेंगे, ये खुदा है और इस पृथ्वी पर मुझे इससे डरना है। लेकिन डरेंगे, वो पाप करते नहीं। गाली बकने से पहले कोई भी जना खुदा का भय नहीं मानता। 100 गालियां मुंह पे रखे रहेगा। गंदा देखने से पहले कोई भी जना खुदा का भय नहीं मानेगा। बार बार गंदा देखेगा। गंदा सुनने से पहले कोई भी खुदा का भय नहीं मानेगा। गंदा बोलने से पहले कोई खुदा का भय नहीं मानेगा। भय कब मानेंगे? रीति रिवाज। उनकी रीति और उनके रिवाज में बताया कि जब तुम उपवास रखो तो गाली ना बको। तो उन्होंने उपवास रखा, वो गाली नहीं बकी। लेकिन जैसे ही शाम को उपवास खत्म हुआ, वैसे ही तुम्हें ढूंढेंगे। कैसे कहा था तुमने? कैसे कहा था? उपवास खत्म हो गया, अब बताओ। यानी इनका भय एक रीति एक रिवाज में है। उपवास खत्म हो गया यानी खुदा का भय 24 घंटे नहीं है क्या? नहीं। यही बात तो आज खुदा हमें और आपको समझा रहा है। क्या करेंगे हम बहुत ज्यादा प्रकाशनों की बातों को जान के? क्या करेंगे हम पूरी बाइबल को रोज पढ़ के, और 20 बार हमने बाइबल पढ़ ली, हमने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। अरे तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है? कैसा रिश्ता है तुम्हारा खुदा के साथ? कोई पूछता है कि तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कैसा है। कोई पूछता है कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। कोई कहता है तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है। कोई कहता है कि तुम्हारे घर में कैसा रिश्ता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका रिश्ता खुदा के साथ कैसा है, कैसे आप अपने खुदा के सामने जाते हैं, कैसे आप अपने खुदा के सामने रहते हैं, कैसे आप अपने खुदा से बातें करते हैं, कैसे आप अपने खुदा के सामने अपने दिनों और अपने महीनों अपने सालों को रखते हैं, किस रीति से आप अपने खुदा के सामने रहते हैं? भय हमें दंड देता है और प्रेम हमें छुटकारा देता है। आमीन आमीन। दुनिया ने इन बातों को ना जाना, एकदम नहीं जाना। 18वीं आयत क्या कह रही, पढ़ें। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध धन से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं, जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। अब जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध क्यों नहीं हुआ? गुरुवार मैंने 7 दिन उपवास रखा। शब्द का विश्राम का दिन मैंने माना। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं उसाते हैं कोई भी छल की बातें नहीं करता। जैसा तूने कहा वैसा करने में मैं चौकसी करता हूँ। मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा सारा काम भय के साथ। लेकिन चुंगी लेने वाले ने कहा मैं इस योग्य नहीं कि तेरी और आंख उठा कर दे। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम देखकर उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि इस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर। फरीसी के पास एक भय था, जिस भय के साथ वो खुदा के पास जाता था और उसने कभी भी खुदा के साथ प्रेम का रिश्ता नहीं रखा।
लेकिन चुंगी लेने वाले के पास कोई रीति नहीं थी, उसके साथ प्रेम। ना कोई रिवाज था और ना कोई भय था। लेकिन जैसे ही वो खुदा की प्रेजेंस में आया, कह रहा ये बड़ा, आमीन। मैं योग्य नहीं, मैं नहीं योग्य, मैं योग्य नहीं तेरे प्रेम के, तेरे प्रेम के योग्य नहीं मैं। देखिए, समझिए, कलाम कह रहा, वचन कह रहा कि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम नहीं हुआ। प्रेम में सिद्ध क्यों नहीं हुआ? जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध क्यों नहीं हुआ? भय के साथ उसने सारी रीति मानी, सारे रिवाज माने, हर एक आज्ञा को माना। भय के साथ वो अपने दिन भर के कामों में प्रभु की सारी विधि और नियम और मानने में लगा रहता है। एक बहुत बड़ा परिश्रम करा उसने, तो सिद्ध क्यों नहीं हुआ? प्रेम नहीं। 4 अध्याय पहली आयत। हे प्रियो, हम हम आपस में प्रेम रखें। ये सिद्ध क्यों नहीं हुआ? आपस में प्रेम नहीं, सच है। क्योंकि भय तुम्हें दंड की आज्ञा दे रहा है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हो सकता। और जो भय करता है वो आपस में प्रेम नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि प्रेम उसे मालूम ही नहीं है। हो सकता है भय के साथ वो दिन के 24 घंटे वस्त्र पहनता हो। कौन सा? सफेद। हो सकता है भय के साथ वो बड़ी बड़ी ताबीजों को अपनी कमर में बांध के चलता हो। लेकिन जब मनुष्य से बोलता है, जब अपने लोगों से बोलता है, जब लोगों से बोलता है, प्रेम नहीं दर्शाता। आपस में प्रेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका भय उसकी रीति और रिवाज के अंदर है, और जैसे रीति और रिवाज के अनुसार उसकी प्रार्थनाएं हो जाती हैं, वो सोचता है ये मैंने अपने खुदा के लिए सब कुछ कर दिया, अब मैं संसार में जाके कुछ भी कहूं कोई वो नहीं सुने। लेकिन प्रेम हमें ये दिखाता है कि जैसे पिता ने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। कलाम में लिखा 18वीं आयत में, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हर समय भय के साथ उसने प्रार्थनाएं कर ली, अपनी भय के साथ उसने रटी रटाई प्रार्थनाएं कर ली। उनका समय बंधा है, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम। उनका क्या बंधा है? समय बंधा है। 1.5 घंटा सुबह, और जैसे ही करा वैसे चाय, जैसे 1.5 घंटा खरा चाय, फिर 1.5 घंटा शाम, फिर चाय। हमने कर लिया भैया, हम तो पहले कर लिया। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम कर लिया। हमारा खुदा के साथ पूरा वो क्या नहीं पूरा है, अरे वो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, लेन देन पूरा हो गया। हाँ भाई, अच्छा आज टी शर्ट बहुत बढ़िया पहने हैं आप। तो हमारा खुदा के साथ लेन देन पूरा हो गया, दोनों भाई भाई। तो पिता के साथ हमारा लेन देन पूरा हो गया। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ लेन देन करना। सच है। तुम इधर आओ, इधर आओ। समझे आप? आज दुनिया में चल क्या रहा है? हमने भय के साथ सारी रीति रिवाजों को मान लिया। अब इस संसार में हम जो कुछ करें,
संसार इसी रीति से चल रहा है, इसी रीति से चल रहा है। भय के साथ प्रार्थनाएं हो गई। अब देखिए रोज शाम को बढ़िया पाउच खुलेगा और बढ़िया एकदम नमक लगा हुआ मुर्गा बनेगा और सारी चीजें होंगी और गाली गलौच। सच है। अब वो हो चुका, अब इधर आओ। ऐसे ही है, यस है ऐसे ही। कलाम जैसा बता रहा है सेम ऐसे ही है। हाँ, हम ऐसे नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वचन टल नहीं सकता। आप चाहें तो वचन को बदलें तो बदल नहीं सकता। आप बदल सकते हैं, वचन नहीं बदलेगा। जो लिख दिया लिख दिया। जाओ जाकर 1000 डंडे मारो कि लिख काहे दिया इसमें, ऐसा काहे लिख दिया, ऐसा काहे लिख दिया। आज भी लोग ईसाई कहते हैं, खूब पाप करके जब एकदम घर में एकदम माहौल खराब, पाप करके एकदम पूरा पैसा पी गए और पड़े और मरने की दशा में हैं, तब कह रहे अरे ये आदम ने पाप क्यों कर दिया था जिसके कारण मृत्यु है। अब वो मरने है ना, मरने पर आ गए। तो जब मरने पे आ गए तो अब आदम को पूछ रहे हैं काहे कर दिया है पाप, अच्छा खासा रोज पीते मरते ही ना। अभी तक आदम को नहीं कोसा था, अभी तक आदम तक के पाप पहुंचे ही नहीं। जब मरने पर होता ईसाई, यार ये मृत्यु कैसे बना दी यार, क्योंकि इन्होंने सब भय के साथ किया है। अब ये भय इन पर दंड लाया, और जब भय दंड लाया तो ये कांपे, अरे भैया मृत्यु बचाओ, भैया प्रार्थना करो, भैया किसी को बुलाओ प्रार्थना करो, भैया बीमार पड़ गए हमारे घर में प्रार्थना करो। अब प्रार्थना याद आएगी। अभी तक किस बात की प्रार्थना? 40 दिन हो गए उसमें प्रार्थनाएं होती हैं, बस हो गया। अगर वचन को हम और आप नहीं जानेंगे तो ये भय हम पर दंड की आज्ञा ले आएगा, और जब भय दंड की आज्ञा लाता है ना, आग की झील में डालता है। जरा सा भी आप पर दया नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम में क्या लिखा, 4 अध्याय उसकी पहली आयत, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला यूहन्ना 4 अध्याय पहली आयत, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रीति ना करो। अरे हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। क्यों पढ़े जरा? वरन आत्माओं को परखो कि कि वे परखा की ओर से है कि नहीं। ये बता रहा है, झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। नहीं बता क्या रहा कि खुदा की ओर से है या नहीं। आया कोई जना, बहुत मतलब सफेद कपड़े पहन के, पूरा चोंगा पहन के आया और कह रहा सुनो, हाँ आज से ये काम एकदम ना करना। अच्छा ये काम नहीं करना। अब उसके मन में ये आ गया, वो आए थे उन्होंने बताया था ये काम नहीं करना, अब ये काम नहीं होना है। अरे तुमने कुछ जानने की कोशिश ही नहीं करी क्या? जो आके बताया कि ये काम नहीं करना, क्या जो बताया कि ये काम नहीं करना, क्या ये बाइबल में है?
नहीं देखा, बस उसने बताया, आया सफेद चोंगा पहन के और आगे खड़ा हुआ। अब परहेज के दिन शुरू होने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपवास में जाएं। अच्छा, उपवास में जाना है। और चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में जाएं। अच्छा, अब प्रार्थना में जाना है, ओके। और उपवास में जाएं, प्रार्थना में जाएं। ज़्यादा दुनिया में मग्न ना रहें इन दिनों में। अच्छा, इन दिनों में मग्न नहीं रहना। अच्छा, और मांस मच्छी ना खाएं। अच्छा, मांस मच्छी नहीं खाएं। अब जो वो वहां से सफेद चोगा पहन के आके बता रहा, वो आ गया, एकदम ऐसा मान लिया। हर एक आत्मा की प्रतीति क्या कह रहा? चौथा अध्याय पहली आयत। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे खुदा की ओर से है कि नहीं। अब आत्मा को परखो कि खुदा की ओर से है कि नहीं। अब उसे कहा तो, लेकिन क्या ऐसा है? बाइबल में देखा तो नहीं। अब वो आएगा और कहेगा अपने घर में प्रार्थना कराओ। अपने घर में प्रार्थना करो। तुरंत उससे पूछो क्यों? अपने घर में प्रार्थना क्यों कराएं भैया? नहीं, इन दोनों में प्रार्थना होती है। 365 दिन आपने प्रार्थना नहीं करी और इन्हीं दिनों में आके आप कह रहे प्रार्थना करो। हम इन दिनों को मानते नहीं तो कैसे प्रार्थना कराएं? Praise the Lord. या तो दिखाओ हमें कि कहीं लिखा कि इन दिनों में प्रार्थना कराओ, इस महीने में, इस दिनों में, इन 40 दिनों में प्रार्थना करो। अगर आपको प्रार्थना करनी है, आप 365 दिन में किसी भी दिन आइए, लेकिन हम इन 40 दिनों में नहीं करेंगे क्योंकि हम मानते नहीं। हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। देखो खुदा की ओर से है या नहीं। या नहीं। अब वो आके कहेंगे प्रार्थना कराओ तो हम प्रार्थना कराएंगे, वो आके कहेंगे प्रार्थना ना कराओ तो हम प्रार्थना नहीं कराएंगे। ये कौन सी बात है? तुम्हारे कहने के अनुसार हम चलें और वचन में कहने के अनुसार ना चलें। यही बात तो फरीसी, यहूदी शास्त्री पतरस और यूहन्ना से कह रहे थे कि आज के बाद से यीशु मसीह के नाम का प्रचार न करना। तो वो कहने लगे तुम बताओ कि हम खुदा की बात से ज्यादा तुम्हारी बातों को माने। भैया तुम आज हमसे आके कैसे कह रहे हो कि प्रार्थना करो? जब हम दुखी थे, जब हम परेशान थे, जब हमें वचन नहीं मालूम था, जब हमें मालूम नहीं था, जब हम परेशान थे, तब हम चाहते थे कि कोई प्रार्थना करने आए, तब तो तुम आए नहीं। और आज तुम कह रहे हो अपने घर में प्रार्थना करो। भय की आत्मा तुम्हें भय के साथ आएंगे, कहेंगे कराओ कराओ कराओ। नहीं, इन दोनों में होनी चाहिए। तो नहीं भैया इन दोनों नहीं, इन दोनों में प्रार्थना होनी चाहिए। नहीं कराओगे हम तुमको अपनी संस्था से निकाल देंगे, संस्था से निकाल देंगे। इन दिनों में प्रार्थना होनी चाहिए। समझे वचन को? खैर खुदा की दया से हमारे पास कोई नहीं आता। खुदा की दया से सब मेरे घर में कोई नहीं आया। नहीं, हमारे पास तो 365 प्रार्थना के लिए नहीं, हमारे पास तो 365 दिन कोई दूर दूर तक नहीं आता। तो कौन जाए उसके पास? वो पागल है, अभी चिल्लाने लगेगा, अभी चिल्लाने लगे दूर हो जाओ उसके पास में। तो कहाँ चले गए थे तुम? हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि जो प्रेम करता है ना वो अपने खुदा को पहचानता है। और जो भय मानता है
वो मनुष्य की सारी बातों को जैसा मनुष्य बताएगा वो भय मानेगा। लेकिन जो प्रेम करता है वो कहेगा क्यों भैया, हम अपने प्रेमी से उजाते हैं, अपने पिता से, अपने प्रेमी से उजाते, एक ही दिन क्यों मिले? 365 दिन में अगर 40 दिन प्रार्थना होती तो उसमें तुम एक ही दिन प्रार्थना करोगे? या तो एक काम करो, 40 दिन मान लो, 40 दिन मेरे ही घर प्रार्थना करो। पागल है क्या ये? नहीं, तुम ही बताओ, हम अपने पिता से ज्यादा प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, तुम ही बताओ, कोई प्रेमी अपने प्रेमी से केवल साल में एक ही बार मिलता है? तुम वो सजा दे रहे हो। ये 365 दिन दुआ नहीं करी, ऊपर 40 दिन रखे, और 40 दिन में भी एक ही दिन कह रहे हो। ये तो दंड है। यस, अच्छा है। ये दंड है। हम अपने पिता से प्रेम करते हैं, वो हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन। अगर चलो मानते हैं 40 दिन, चलो तो 40 दिन रेगुलर प्रेयर करो, प्रार्थना करो, हमारे घर करो, जिसको बुलाना बुलाओ, सब खिलाएंगे, सब पिलाएंगे, जो कहोगे वो खिलाएंगे, जो कहोगे वो पिलाएंगे, रोज कहोगे मुर्गा रोज बनवा के खिलाएंगे। 40 दिन पूरा हमारे घर में प्रार्थना करो। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो बोलना नहीं हमसे। तो समझे वचन, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। वचन सुनने के लिए मना नहीं कर रहे, वचन सुनो। प्रार्थना कराने के लिए मना नहीं कर रहे, प्रार्थना कराओ। लेकिन ये कौन सी बात है कि तुम आज कह रहोगे हम प्रार्थना करेंगे? बात ये नहीं समझ में आई। आपको मालूम है 365 दिन हम लोग प्रार्थना करते हैं। सुनिएगा, 365 दिन हम प्रार्थना करते हैं, और 365 दिन में हम हर महीने में एक दिन हर जने के यहाँ जा के प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाई चांस कोई पूरे महीने भर हमको कोई जना प्रार्थना के लिए नहीं कहता, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उससे कहूं कि आपके यहाँ महीने में प्रार्थना नहीं हुई, आप महीने की प्रार्थना कराइए। मैं नहीं कहता। अरे आपको कहने का अधिकार है। आप तो 365 दिन करते हैं, महीने में हर एक दिन उनके घर पर प्रार्थना करते हैं, एक दिन महीने में करारे करते हैं, और अगर वो नहीं करा रहे तो आप कह सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी भाई बहन, कोई भी जना भाई बहन होगा, कोई ये नहीं क्लेम कर सकता है कि रोहित भाई ये कहते हैं कि आप प्रार्थना कराइए। मैं ये नहीं काम करता, मैं कहता ही नहीं। कराओ या ना कराओ, तुम बोलोगे तब मैं करूंगा। यही बात हुई कल। जॉयस बहन ने फोन करा कि भाई हमारे घर में प्रार्थना नहीं हुई, महीना पूरा निकल गया, आज लास्ट दिन है। उन्होंने नहीं कहा मुझसे कल कहा प्रार्थना नहीं हुई, तो मैंने उनको ये नहीं कहा बीच में फोन करके आप क्या प्रार्थना नहीं हुई, आप प्रार्थना करें। मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं पड़ती ये बात कहने की। जबकि मैं 365 दिन कर रहा हूं और महीने में एक दिन आपके यहाँ प्रार्थना करने में आता हूं, मैं कह सकता हूं। लेकिन पता नहीं इन लोग को इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि 365 दिन टाइम फिस, और 40 दिन में एक दिन ऐसे आके कहेंगे आका की तरह प्रार्थना कराओ। प्रार्थना कराओ, नहीं तो ये जो दांत देख रहे हो, दांत मार देंगे तुम्हें। अरे जो प्रार्थना करने हर महीने में आता हो वो अगर कहे तो बात तब भी ठीक होती है। कभी नहीं आता हो वो कहे प्रार्थना। 4 अध्याय 1 आयत क्या कह रही? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखो। उनसे कहो हम प्रार्थना कराने के लिए मना नहीं कर रहे, आपसे ज्यादा हम चाहते हैं प्रार्थना हो।
और हम चाहते ही हैं कि आप ही आके प्रार्थना करें। लेकिन हम इन दिनों में एक दिन प्रार्थना करा के क्या करेंगे बताइए? पास्टर साहब वचन पे हाथ रख के कह दीजिए कि इन दिनों में एक दिन प्रार्थना कराने से सब कुछ पूरा हो जाएगा। है बात सही है नहीं? पास्टर साहब हमें आत्माओं में फंसाओ नहीं, हम थोड़े पागल किस्म के हैं। हमारे यहाँ फादर कहते हैं उससे ना बात करूँ, दूर भागो उससे। कहाँ चले गए तुम? उससे दूर रहो, भी सुना देगा तुम्हें, तुम समझ में समझे? आनंद, आनंद, प्रेम, अद्भुत प्रेम। हर एक आत्मा की प्रतिदिन कलाम क्या कह रहा? हे प्रियो, हर एक आत्मा की सृष्टि ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे खुदा की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और ये निकल क्यों खड़े हुए हैं? पढ़े। खुदा का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और खुदा की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह खुदा की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है। ये जो मान लेती है और जो नहीं मानती वही विरोधी की आत्मा है। मानना क्या है? कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ, मैं भय के साथ नहीं करता, मैं प्रेम करता हूँ। और प्रेम हमें सिखाता है निरंतर बने रहो। पास्टर साहब 365 दिन होते हैं और महीने में 30 दिन होते हैं, एक दिन तो आना चाहिए। कहाँ थे आप? क्यों नहीं आए? मैं मानता हूं कि खुदा 365 दिन मेरे साथ रहते हैं, तो आप क्यों नहीं आए? जो नहीं मानती वही विरोधी की आत्मा। हम कराएंगे प्रार्थना, इन 40 दिनों में एक दिन प्रार्थना कराएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं 12 महीनों में एक महीने में एक दिन हमारे घर प्रार्थना करना है। ये भय के साथ आते हैं और इन दिनों में आके डराते हैं, ताकि तुम इन दिनों में डरो और भय के साथ इनकी रीति और रिवाजों को साल भर मानते रहो। लेकिन जो खुदा से प्रेम करता है वो कहता नहीं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक चीज से मतलब है कि हमारे घर में हर महीने प्रार्थना हो। करोगे प्रार्थना? पास्टर साहब शुरू करो। आप किसी का वचन नहीं सुनेंगे, ब्रदर रोहित का वचन बंद कर देंगे सुनना, लेकिन हमें 365 दिन वचन सुनाओ। हमें 365 दिन वचन सुनाओ, तब हम सुनेंगे। और अगर नहीं सुना सकते तो जहां हम हैं, हम सुन रहे हैं, सुनने दो।
हे ना बोलना, चाहे बादल गरजे, चाहे काली घटा आए, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। 365 दिन हमें मीटिंग चाहिए। ये काम किसी मनुष्य का नहीं है, ये काम है खुदा का। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, आज रोज नहीं चल पा रही हैं। कमर लोगों की टूटे जा रही है। कोशिश कर रहे हैं इस छोटे से झुंड को देखकर कि ये रोज चल रहा है, प्रार्थना शुरू कर रहे हैं, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8वें महीने से घूम। क्यों इतना डंके की चोट पे मैं वचन बोलता हूं? क्योंकि मुझे तो चला रहा प्रेम, और प्रेम चला रहा 365 दिन, और मैं आनंद के साथ चल रहा हूं। लेकिन उन्हें चला रहा भय, और भय 365 दिन नहीं बना रहता। भय अपने निर्धारित समय तक बना रहता है। जैसे ही दिन और रीति और रिवाज गए, वैसे ही सब शुरू। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलो हम प्रार्थना में चलते हैं, अपने आंखों को बंद करो, करते हैं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आप इस महासभा को इस घर में रखें, जो हमारा माला मैम के यहाँ जो उनका जन्मदिन के अवसर पर आपने रखा खुदावन, ये जन्मदिन सबका है खुदावन। आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि इस महासभा में जो आपने बीज बोया है खुदावन, ये बीज हम लोग को ग्रहण कर सके। या बीज, या प्रेम का बीज जो हर हमेशा बने रहे खुदावन। जो प्रेम खुदा, आप प्रेम है और तेरा प्रेम हमेशा बना रहता है खुदावन। यह प्रेम हर हमेशा सबके यहाँ बने रहे खुदावन। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। और इस घर के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन, ताकि इस घर में आपका प्रेम बना रहे खुदावन, और ताकि इस घर में हर हमेशा प्रेम बना रहे, आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। और हम भी ये दुआ करते हैं खुदावन, ये जो भी इस महासभा में उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं कि आपका प्रेम में बने रहे खुदावन। जो प्रेम आपका है या अनंत काल तक बना रहता है खुदावन, और इस प्रेम में हम बने रहें खुदावन। और जो YouTube में देख रहे हैं सब, उनके लिए भी इस आपका महासभा, इसका प्रेम को आप अनुग्रह के साथ उनको सामर्थ्य दे, ताकि आपका प्रेम में बने रहे खुदावन। हम यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद।
सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5:30 बजे होगी भाई नेल्सन के यहाँ, और कहते हैं भवन में प्रार्थना ट्यूसडे को होगी 4:30 बजे से, और गुड फ्राइडे वाले दिन भवन में प्रार्थना होगी 12 बजे से। कल की प्रार्थना का समय 5:30 बजे है, भाई नेल्सन के घर पे है। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।